देने वाला ऊंचा होता है। शब्द छोटे हैं पर अर्थ बहुत बड़ा है। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो लेने के पीछे भागते हैं और दूसरे जो देने के लिए जीते हैं। पहले वाले कभी संतुष्ट नहीं होते और दूसरे वाले कभी खाली नहीं होते। जिसने देना सीखा उसने जीना सीखा, क्योंकि सच्चा जीवन वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जिया जाए। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। जीवन की दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली खुशी लेने में नहीं, देने में छुपी है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। इस वीडियो में आपको समझ आएगा, सिर्फ पैसे, धन को देना ही दान नहीं होता। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को दे सकते हैं। दान का अर्थ है जीवन को बांटो। दान का संबंध सिर्फ धन से नहीं है। दान का संबंध जीवन की एक शैली से है। दान का अर्थ है जीवन को बांटो। जीवन को सिकोड़ो मत, फैलाओ। जीवन की प्याली से दूसरों की प्याली में जितना रस बह सके बहने दो। कभी दिल से छोटे मत बनो जीवन में। अगर हंसी दे सकते हो किसी को, हंसी दो। अगर नाच दे सकते हो किसी को, नाच दो। आलिंगन दे सकते हो किसी को, आलिंगन दो। किसी का हाथ हाथ में लेकर बैठ सकते हो और उसे राहत मिलेगी तो राहत दो। किसी के दुख में रो, दो आंसू गिराओ। किसी की खुशी में नाचो, मग्न हो जाओ। यह सब दान है। दान की अनंत संभावनाएं हैं। आओ आज की इस कहानी में समझें कि क्यों देने वाला हाथ हमेशा ऊंचा रहता है। एक बड़ा शहर था, भीड़ भाड़ से भरा, तेज रफ्तार, जिंदगी से सराबोर। उसी शहर की एक पॉश कॉलोनी के बाहर एक बूढ़ी महिला रोज दिखाई देती थी। फटी पुरानी साड़ी, झुकी हुई कमर और हाथ में एक छोटी सी थैली। लोग समझते थे भीख मांगती होगी। कई बार वो महिला बगल के पार्क में बैठ जाती, छोटे बच्चों को फल बांटती, खिलौने देती और फिर चुपचाप चली जाती। किसी को समझ नहीं आता था कि जिसके पास खुद कुछ नहीं दिखता वो बांट कैसे रही है। एक दिन एक लड़की, टीना, जो सामाजिक कार्यकर्ता थी, उस बूढ़ी महिला के पास बैठ गई। टीना ने पूछा, अम्मा आप कौन हैं, क्या काम करती हैं? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई, बोली, मैं एक स्कूल में सफाई का काम करती थी। हर महीने की तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा बचाती थी। जब रिटायर हुई तो सोचा अब कमाई नहीं, पर सेवा तो कर सकती हूँ। टीना चौंकी, बोली, पर आप तो खुद बहुत साधारण हालात में हैं, फिर ये फल, खिलौने? अम्मा ने धीरे से थैली खोली। उसमें कुछ सिक्के और कुछ पुड़ियाँ थीं। बोली, मेरी पेंशन बहुत छोटी है, उसमें से हर दिन 5 रुपये निकालकर मैं किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती हूँ। भीख मांगना नहीं आता मुझे, लेकिन देना सीख गई हूँ, क्योंकि देने से आत्मा अमीर होती है और लेने से पेट भरता है। मैं आत्मा को अमीर बनाना चाहती हूँ बेटा। टीना की आंखों में आंसू आ गए। उसी शाम उसने सोशल मीडिया पर अम्मा की कहानी साझा की। कुछ ही दिनों में वो पोस्ट वायरल हो गई। लोग आने लगे, अम्मा के साथ सेवा में हाथ बटाने, पैसे देने नहीं, सेवा करने। अब उस कॉलोनी के बाहर एक छोटा सा सेवा केंद्र बना है, जिसका नाम है अम्मा की छाया। इस कहानी से हमें समझ आता है कि जिसके पास ज़्यादा नहीं होता वो भी बांट सकता है, अगर उसके पास देने का मन हो। देना कभी दौलत से नहीं होता, देना तो हमेशा नियत और हृदय से होता है। सिर्फ लेते ही रहोगे तो लेने से आपका जुड़ाव नहीं होता, देने से रिश्ता बनता है। एक माँ बच्चे को दूध देती है बिना कुछ मांगे, बिना कोई उम्मीद रखे। उस देने में ही रिश्ता बनता है, उस त्याग में ही एक गहरा जुड़ाव होता है। आज अगर रिश्ते टूट रहे हैं तो इसीलिए कि हर कोई कुछ लेना चाहता है। कभी सोचा है, अगर हर कोई सिर्फ देने लगे, समय, प्रेम, अपनापन, क्षमा, तो क्या ये दुनिया और हमारे रिश्ते स्वर्ग जैसे नहीं हो जाएंगे? देकर कोई छोटा नहीं होता और लेकर कोई बड़ा नहीं बनता। उल्टा लेने वाला हमेशा छोटा महसूस करता है, देने वाला महान बनता है। जो हाथ फैलाता है वो भीतर से खुद को कमज़ोर मानता है, लेकिन जो हाथ बढ़ाता है देने के लिए, वह भीतर से बड़ा होता है, आत्मबल से भरपूर। वह किसी को छोटा नहीं करता, बल्कि अपने से बड़ा बना देता है। बाबा आमटे ने कोढ़ियों को अपनाया, गांधी जी ने देश के लिए खुद को समर्पित किया। इन सब की महानता इस बात में नहीं थी कि उन्होंने क्या पाया,
बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने कितना कुछ दे दिया लोगों को निस्वार्थ निडर होकर। याद रखना, सेवा में स्वार्थ नहीं होता और स्वार्थ में सेवा नहीं होती। देने का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता, समय, स्नेह, क्षमा, मार्गदर्शन भी देना होता है। आज लोग सोचते हैं मेरे पास देने के लिए है ही क्या, पर सच यह है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ देने को होता है। आपके पास अगर वक्त है, किसी को सुनिए। आपके पास अनुभव है, किसी को दिशा दीजिए। आपके पास प्रेम है, किसी को अपनाइए। आपके पास क्षमा है, किसी को माफ कर दीजिए। देना सिर्फ धन नहीं होता, देना एक संस्कार होता है। दया, प्रेम और समय, ये चीजें जितनी बांटो उतनी बढ़ती हैं। जिंदगी की असली विरासत पैसा नहीं, परोपकार होता है। देने वाला कभी खाली नहीं होता, वह ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। कई लोग डरते हैं कि अगर मैं देता रहूंगा तो खुद क्या बचेगा, पर सोचिए, सूरज रोज देता है, फिर भी कभी खाली नहीं होता। धरती जीवन देती है, फिर भी थकती नहीं। समंदर नदियां देता है, पर सूखता नहीं। जो देता है वह प्रकृति से जुड़ता है और प्रकृति उसे 100 गुना वापस देती है। जो रोकता है, जो सिर्फ लेता है, वह खुद सड़ने लगता है। सोचिए, अगर कोई नदी बहना बंद कर दे तो क्या होगा? बदबू आने लग जाएगी। इसलिए जो देने का सुख जानता है वो लेने की लालच से मुक्त हो जाता है। लेने से जीवन संकुचित होता है, देने से जीवन विराट होता है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वह मर जाता है, जो किसी और के लिए जीता है वह अमर हो जाता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो भी मुस्कान बांट सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक दूसरों के लिए कुछ कर ना सको। अहंकार लेने से आता है और विनम्रता देने से। देना आपको भीतर से बड़ा बनाता है, एक ऐसा सम्मान देता है जो न धन से मिलता है न ओहदे से। देने वाला कभी हारता नहीं, वो खुद को पा लेता है। जिसके पास दिल से देने की भावना होती है उसे अमीरी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका दिल ही सबसे बड़ी दौलत होता है। आपने कभी ध्यान दिया, जो लोग सिर्फ जीतने की होड़ में लगे होते हैं वो भीतर से खोखले हो जाते हैं, पर जो किसी रोते हुए को हंसने की वजह दे दे वो जीत के भी आगे निकल जाता है। जो बांटता है वही सबसे ज्यादा पाता है। अंबेडकर ने समाज को दिया ज्ञान, अधिकार, समानता। संत तुकाराम ने भक्ति को जनता तक पहुंचाया। बाबा आमटे ने दर्द बांटा और हजारों जिंदगियों को रोशनी दी। इनकी जीत इतिहास की किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में दर्ज है। सच्चा धन वो है जो किसी और के काम आ जाए। देना अमीरी की पहचान नहीं, दिल की पहचान है। जब आप देना सीखते हैं तभी आप जीना सीखते हैं। देने वाला हमेशा जागरूक होता है, सतर्क होता है, भावुक होता है, क्योंकि वह दूसरों की पीड़ा को महसूस करता है। उसमें करुणा होती है, और करुणा यही तो असली मानवता है। जिस दिन किसी को देखकर आपके दिल में ये भाव आए कि इसको कुछ दे सकूं, इसके लिए कुछ कर सकूं, उसी दिन आप इंसान नहीं महान बन जाते हैं। अगर आप वाकई ऊपर उठना चाहते हैं तो देना शुरू कीजिए। किसी को माफ़ कर दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, किसी को प्रेरणा दे दीजिए, किसी को सहारा दे दीजिए, किसी का मन जीत लीजिए। क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हैं बिना किसी अपेक्षा के तो आप ऊपर उठते हैं अपने भीतर, और वही ऊंचाई सबसे ऊंची होती है। तो याद रखिए, देने वाला ऊंचा होता है क्योंकि वह दूसरों को ऊंचा उठाता है। देने वाला बनो और इतना दो कि खुद को भी याद ना रहे कि तुमने क्या दिया था। बस दूसरों के चेहरों पर वही चमक रहे जो तुम्हारे प्रेम, सेवा और समय की वजह से आई थी। दादा बने देने वाला, लेने वाला लाला मत बनो। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। वीडियो पसंद आया तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।